बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक्सरसाइज 7.7 का क्वेश्चन नंबर 4 है। स्टेटमेंट इसकी ये है कि अ कार्ड इज़ ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ये जो खेलने वाले ताश के पत्ते होते हैं उसके अंदर टोटल तादाद होती है 52। अब 52 में से कोई एक कार्ड उठाना है, तो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ डायमंड कार्ड आर एन एस कार्ड। अगर आप देखें ना, जो ताश होती है उसके अंदर 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं और हर कार्ड के ऊपर नंबरिंग भी होती है और साथ में एक शेप बनी होती है, जैसे हार्ट की शेप होती है, एक चार कोनों वाली होती है जिसको डायमंड कहते हैं, एक स्पेड होती है। इस तरह से करके शेप्स बनी होती हैं। टोटल 4 शेप्स होती हैं छोटी छोटी, और एक शेप के 13 कार्ड होते हैं। और अगर 13 को 4 से मल्टीप्लाई करें, जो 4 शेप्स हैं, तो 52 बनते हैं इनकी तादाद। मैं पहले आपको कार्ड दिखाता हूँ, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर डायमंड कार्ड आर एंड एस कार्ड उसने पूछा। जैसे ही आर का वर्ड आएगा तो हमें पता है कि हमने जो यूनियन वाली प्रोबेबिलिटी है उसको यूज़ करना है, और फिर हमने देखना है क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है या नहीं। मैं इसको नोट करता हूँ, आपको कार्ड दिखाता हूँ और फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। नीचे आप डायग्राम देख रहे हैं, जो शक्ल बनी है फ़ोटो, इसमें अगर आप देखें ना तो ये लाइनें जो है ताश होती है, ताश के अंदर अगर हम रोज़ देखें तो 4 रोज़ नज़र आ रही हैं, और अगर हम कॉलम देखें तो कॉलम 13 कॉलम नज़र आ रहे हैं हमें। और हर रो के अंदर जो काउंटिंग है वो ए से स्टार्ट हो रही है, 1 से नहीं स्टार्ट हो रही, 1 को रिप्लेस किया हुआ है ए ने, और ये जा रही है जनाब 10 तक। तो पहले 10 कार्ड ये हो गए, फिर आगे जे क्यू और के आ गए, यानी जोकर, क्वीन और किंग। तो 3 ये आ गए हैं। अब जो दूसरा है उसमें भी सेम है, तीसरा है उसमें भी सेम है, यानी जो काउंटिंग है या नंबरिंग है कॉर्नर पे वो सेम है सबके अंदर। बट लास्ट वाला जो इसमें हम देखें ना, जो लास्ट वाली रो है आखिरी, उस रो के अंदर ए से काउंटिंग स्टार्ट हुई है, 10 तक चलेगी, और आगे फिर जोकर, कोइन और किंग है। बट इसके अंदर जो शक्ल है 4 कोनों वाली, इसको डायमंड बोलते हैं, जो कि हमारे क्वेश्चन में डिमांड की गई है कि डायमंड के बारे में हमने बताना है। और अगर ए से लेके हम गिने किंग तक तो ये 13 बनते हैं। तो हमें पता चला कि जो हमसे वो डिमांड कर रहा है कि हमने बतानी है इवेंट, तो जो डायमंड वाला है उसकी टोटल तादाद 13 है। अब फिर जो एस होता है, एस कहते हैं ये जो पहले वाला ए है जो 1 को रिप्लेस करके आ रहा है, हर पूरा कॉलम है 1 जो लेफ़्ट साइड से पहले नंबर पे है, ए। इसमें ए हर्ट वाला भी है, स्पेड वाला भी है, बट हमने जो है वो डायमंड वाला, पहले तो एस बताना टोटल कितने हैं। टोटल ए वाले 4 हैं। फिर जब हमसे उसने पूछा होगा कि डायमंड आर एस, जो डायमंड भी हो और एस भी हो, हमें इनकी जो म्यूचुअल जो है इंटरसेक्शन वो लेना है। अगर इंटरसेक्शन ले तो ये जो लेफ़्ट कॉर्नर पे सबसे नीचे नज़र आ रहा है, यानी पहले कॉलम और आखिरी रो के दरमियान जो चीज़ कॉमन नज़र आ रही है वो जस्ट एक ही ए है जिसको एस बोलते हैं, और उसके ऊपर डायमंड की शक्ल बनी हुई है। तो पता चला कि जो होगा इनका इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, वो जस्ट एक होगा। कैसे सॉल्व करना है मज़ीद मैं आपको डिटेल में करवाता हूँ। डायग्राम हमने देख ली है, हम इसी को अब हम यूज़ करते हैं नेक्स्ट। जी, तो मैं बात कर रहा था, आपने डायग्राम के अंदर देखा कि जो डायमंड थे वो टोटल 13 थे। ये जो लास्ट में आ रही है ना, लास्ट वाली रो, बिल्कुल लास्ट वाली, उसकी तादाद 13 है। और ये जो एस है इसको बी इवेंट का नाम दिया है, और ये जो लेफ़्ट साइड पे है ये लेफ़्ट साइड पे टोटल जो कॉलम है, कॉलम नंबर 1 वो है। और अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी की तो वो 1 है, जो ये बिल्कुल कॉर्नर पे पहला कॉलम और आखिरी रो के दरमियान में आ रहा है। तो इनकी प्रोबेबिलिटीज़ निकाल लेते हैं, फिर फार्मूला अप्लाई करते हैं। अगर मैं ए की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूँ तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दिस इज़ इक्वल टू 13/52।
52। अब भी 52 क्यों लिखा है? क्योंकि ये सैम्पल स्पेस है। अगर हम देखें तो डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, जैसा कि स्टेटमेंट के अंदर ही उसने कहा है, तो 52 टोटल है, तो हमने 52 को बटे में रख दिया। और अगर हम इसको कैंसिल करें तो 13 1 are 30, 13 और 26, और ये आ जाएगा 1/4। 1/4 डायमंड की होती है प्रोबेबिलिटी। और अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें बी इवेंट की, यानी कि जो एस है, तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ इवेंट फेवरेबल आउटकम थी ओवर 52। तो ये कैंसिल अगर हो रहा है तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। 2 पे कैंसिल हो रहा है डेफिनेटली। टू 2s are 4, 1/13 इसकी प्रोबेबिलिटी है जी इसकी। और इसकी अगर प्रोबेबिलिटी हम निकालें कि ए इंटरसेक्शन बी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी इंटरसेक्शन बी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो कि 1 है, और सैम्पल स्पेस जो कि 52 है नंबर। फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आर बी इवेंट, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो अगर हम यहाँ पे पुट करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/13 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/52। वैसे ये कैंसिल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत पड़ रही है 52 की फ्रैक्शन के अंदर। चलें खैर, कोई बात नहीं। हमने इसका एलसीएम लिया जो कि 52 बना। अब एलसीएम के अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये बन रहा है 413 113 प्लस 4 माइनस 1, 17 माइनस 1 16/52, और ये कैंसिल होके आ जाएगा 4 × 4 16 और 4 13 is 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए आर बी डायमंड या एस वो है 4/13 प्रोबेबिलिटी। तो इसी के साथ ही हमारा ये क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 7.7 का, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 5 की, फिर उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया, मैंने आपको प्लेइंग कार्ड्स दिखाए, उसके अंदर जो था डायमंड और एस, उसके कार्ड आपने देखे, फिर प्रोबेबिलिटीज़ निकाल ली। अब है क्वेश्चन नंबर 5। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, 2 दफ़ा एक लूडो की गोटी को फेंका गया है। कह रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द डॉट्स शोन इज़ 3R11। अब यहाँ भी आर आ गया है। ये आर हमें बताता है कि हमने यूनियन प्रोबेबिलिटीज़ का जो यूनियन है, या जो यूनियन की प्रोबेबिलिटी है, या जो सम है प्रोबेबिलिटीज़ का, उसका फार्मूला यूज़ करना है। तो पहले तो हम सैम्पल स्पेस बनाएंगे। सैम्पल स्पेस बना के फिर उसमें देखेंगे जो इवेंट 3 सम दे रहा हो उसको सेपरेट कर लेंगे, उनकी तादाद नोट करेंगे। फिर ऐसा इवेंट जो जिनकी तादाद काउंट करेंगे जिनका सम 11 बन रहा होगा। फिर देखेंगे इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, यानी जिसको हम ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। फिर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अगर हुआ तो, ना हुआ तो हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला फार्मूला विदाउट इंटरसेक्शन यूज़ कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अभी हमने रीड किया, एक सिक्का है, ठीक है, कॉइन, उसको टॉस किया, सॉरी सिक्का नहीं है, ये डाई है, जिसको हम गोटी कहते हैं लूडो की, उसको 2 टाइम किया है, हमने उछाला है, रोल किया है। तो उसकी जो सैम्पल स्पेस की तादाद है वो 36 बनेगी, क्योंकि एक डाई की 6 साइड्स होती हैं और 2 टाइम इसको हमने रोल किया, तो 36 आ गई इसकी जी सैम्पल स्पेस। अब वो सैम्पल स्पेस कैसे 36 आई है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ।
सैम्पल स्पेस तो 36 उसकी तादाद आ गई। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि हम बताएं कि जो डॉट है उसके ऊपर शोन हो रहा है जो सम मजमुआ उसका अगर हम देखें तो वो 3 हो। तो जो सम 3 है उसको मैं नाम दे देता हूँ जनाब इवेंट ए का। सम इज़ 3। तो देखते हैं कि 3 सम कहाँ कहाँ पे बन रहे हैं। ये 1 + 2 3, 2 + 1 3, जस्ट ये जो एक डायगोनल सा बन रहा है इसके ऊपर 3 बन रहा है। तो हम ये 2 1 और 1 2 को इंक्लूड कर लेते हैं। तो पता चला कि ये 3 बना रहे थे, बस इसके अलावा कोई भी डायगोनल सम 3 नहीं बनाएगा। और अगर साथ में बात करें दूसरे की तो कह रहा था दूसरा इवेंट ई सम इज़ 11। सर इसका नाम बी है। 11 सम के लिए 11 के लिए देखें तो 6 + 5 11 होता है और 5 + 6 11 होता है। ये जो डायगोनल बन रहा है बिल्कुल ये डायगोनल आएगा इसके अंदर। तो ये 6 5 आ गया एक, और दूसरा उसके साथ आ गया 5 और 6। ये दो डायगोनल आए हैं। और अगर हम इनके बनाएं प्रोबेबिलिटी और उससे पहले हमने इसके नंबर निकालने हैं कि नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं। तो इसकी तादाद टोटल 2 है। इसकी देखें नंबर ऑफ बी दिस इज़ ऑल्सो 2। अब नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। इधर भी सेम नंबर ऑफ बी इवेंट ओवर नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के लिए। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं 2/36। तो पता चला कि 1/18 आ गई जी इसकी प्रोबेबिलिटी कि जब इवेंट सम 3 दे। इधर देखें 2/36 तो दिस इज़ ऑल्सो 1/18 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जबकि हमसे पूछा गया है कि हम बताएं प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 3 R 11। तो आर की जब बात आएगी तो इंटरसेक्शन भी देखना होगा हमने। अगर इंटरसेक्शन देखें तो इनके दरमियान तो कोई चीज़ कॉमन ही नहीं है। ए और बी के दरमियान ये बी इवेंट था ये ए था, कुछ भी कॉमन नहीं है, लिहाजा ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। और इनकी जो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला बनेगा वो सिंपल बन जाएगा विदाउट इंटरसेक्शन। A R B, this is equal to probability of A sum probability of B। अब ये लास्ट वाला जो माइनस है इंटरसेक्शन बी वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज कुछ कॉमन नहीं है। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगी आंसर की फॉर्म में 1/18 + 1/18, और दोनों का जब एलसीएम लिया तो ये बन गया 18 और ये 1 + 1 बन गया जनाब 2/18 which is 1/9। सो जो प्रोबेबिलिटी है ए आर बी इवेंट विच इज़ 1/9। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखते हैं और फिर क्वेश्चन नंबर 6 को हम क्वेश्चन नंबर जो अभी हमने 5 किया है बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 है। यानी इसके अंदर भी डाई थ्रोन टॉइस था, 2 दफ़ा एक लूडो की गोटी को फेंका गया था, हमने सैम्पल स्पेस बनाई। सेम स्टेटमेंट इधर है 2 डाइस आर थ्रोन। यहाँ पे एक डाइस को 2 दफ़ा फेंका गया, यहाँ पे 2 डाइस को 1 दफ़ा फेंका गया। तो अगर हम इसके सैम्पल स्पेस बनाएं जो कि हमने डेफिनेटली बनानी है अभी, तो देखेंगे कि इसके अंदर भी वही सैम्पल स्पेस बन रही है जो एक गोटी को 2 दफ़ा फेंकने से आई थी, यानी 36 उसकी बनेगी तादाद। कह रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ डॉट्स अपीयरिंग ऑन देम इज़ 4R 6। यहाँ पे 3R 11 की बात की थी जो ऑड थे, यहाँ पे 4R 6 की बात कर रहे हैं। हम देखते हैं सैम्पल स्पेस बनाते हैं।
और सैम्पल स्पेस बनाने के बाद हम इनकी प्रोबेबिलिटीज नंबर 6 की स्टेटमेंट देखी। क्वेश्चन नंबर 6 और 5 में ज़रा बराबर भी डिफरेंस नहीं है। इसमें कह रहा था दो दो गोटियां हैं लूडो की, डाई है, उसको हमने फेंका है एक दफ़ा। अब दो को एक दफ़ा फेंके या एक को दो दफ़ा फेंके, जो सैम्पल स्पेस की तादाद है वो 36 ही बनती है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस क्वेश्चन नंबर 6 का, दिस इज़ ऑल्सो 36। फिर हमने सैम्पल स्पेस बनानी है, तो यही सैम्पल स्पेस एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 5 वाली हमें काम दे देगी। हम जस्ट अपने इवेंट्स वहाँ से निकाल लेते हैं। और इवेंट्स अगर देखे जाएँ तो पहले ए में उसने हमें कहा था कि ए इवेंट ऐसा है कि जिसमें सम 4 बने, सम 4। और जो बी इवेंट है वो ऐसा है कि जिसमें उसने हमें कहा कि सम बने 6 बने। तो हम सैम्पल स्पेस में से इवेंट ले लेते हैं जिनका सम 4 बन रहा है। इधर देखें 1 3 1 + 3 4 2 + 2 4 3 + 1 4। तो ये जो एक थर्ड नंबर पे डायगोनल बन रहा है, ये डायगोनल हमारे काम का है। तो हम इस डायगोनल को यहाँ पे लिख लेते हैं 3 1, और फिर उसके बाद है 2 2, और उसके बाद है 1 3। और इनकी तादाद अगर देखें नंबर ऑफ इवेंट फेवरेबल, तो दिस इज़ 3। इधर आ जाए, सम 6 बन रहा हो तो 6 बन रहा है जनाब 5 + 1 6, 4 + 2 6, 3 + 3 6, 2 + 4 6, 1 + 5 6। तो ये जो डायगोनल साहब हैं ये वाले, ये हमें दे रहे हैं 6 आंसर। तो इसकी तादाद काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। कैसे, ये 5 1, फिर आ जाएगा 4 2, फिर आ जाएगा 3 3, और फिर आ जाएगा 2 4, फिर आ जाएगा 1 5। तो ये हमें जी 6 दे रहे थे। जो इनकी तादाद थी, नंबर था, वो था 5 2 4 और 1 5। तो अब हमने प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला सो सिंपल कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ए होगी वो नंबर ऑफ़ ए हम रखेंगे नोमिनेटर में, और नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस रखेंगे डिनोमिनेटर में, और इनको डिवाइड करने से बन जाएगा 3/36 विच इज़ 1/12। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई 1/12। इसी तरीके से जो बी इवेंट है, इसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें तो हम लिख सकते हैं 5/36। 5 क्या है, फेवरेबल आउटकम है, और 36 क्या है, ये टोटल जो तादाद थी सैम्पल स्पेस की वो है। ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा, ऐसे ही लिख देते हैं। नेक्स्ट उसने हमें कहा था कि हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है सम इज़ 4R6। जब 4R6 की बात की है तो डेफिनेटली सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ का फार्मूला लगना है या यूनियन वाला फार्मूला लगना है। तो उसमें हम देखते हैं कि फार्मूला था क्या। वो ये था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट आर बी, दिस इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये कंप्लीट फार्मूला था। अब कंप्लीट फार्मूला लिखने की ज़रूरत हमें नहीं है, क्यों कि ए और बी इवेंट के दरमियान कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी इंटरसेक्शन वाली ये वाली चीज़ ज़ीरो है। तो हम चाहे तो इसको ख़त्म कर दें, चाहे तो ज़ीरो लिख लें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए थी 1/12, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी थी वो थी 5/36। अब 36 इसका एलसीएम आ गया, 12 2 24, 12 3 36, 3 टाइम्स का आएगा, और ये 5, ये बन गया 8/36। और 8/36 को हम 9 पे कैंसिल, 9 पे नहीं 4 पे कैंसिल आउट कर सकते हैं। 4 2s टाइम आर 8 एंड 9 4s आर 36। So probability of event A or B is equal to 2/9। जी, ये था क्वेश्चन नंबर 6। आज के लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 तीन क्वेश्चन किए, और इनकी प्रोबेबिलिटीज़ हमने निकाली।
इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर क्लोज़ होता है। सुबह इंशाल्लाह इसके जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो इसके 3 क्वेश्चन रह गए हैं, 3 हैं या 2 हैं, वो हम करेंगे, सैंपल स्पेस बनाएंगे और फिर उसके बाद हम प्रोबेबिलिटीज़ निकाल देंगे। सी यू, अल्लाह हाफिज़।